अहो अहम नमोमयम् अहो अहम नमोमयम् अहो अहम नमोमयम्। श्री अष्टावक्र गीता के सरल हिंदी रूपांतर के इस प्रकरण में संबोधित श्री आप सब जिज्ञासुओं का स्वागत करती है। साथियों, ऋषि अष्टावक्र ने जनक जी को कहा कि अब तू केवल देहाभिमान को तज दे, बाकी तो तू सारा रास्ता पार कर चुका है। अब एक जो मैं बचा है तेरा देहाभिमान वाला मैं, केवल उसको त्याग दे और फिर तू ऐसा चैतन्य आत्मा मुक्ति निधान को प्राप्त कर लेगा। तो वो मुक्ति निधान कहने से प्राप्त नहीं होता है। जब सद्गुरु उसका रास्ता बताते हैं तब वो मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है और तब उस पर शिष्य चल पाता है। अब यहाँ छठे प्रकरण में जनक के आत्मज्ञान पर पूरी तरह एश्योर्ड हो गए हैं, आश्वस्त हो गए हैं ऋषि अष्टावक्र जी, और अब उन्हें आगे और एक स्टेप आगे मुक्ति का रास्ता, मुक्ति का उपाय बता रहे हैं और बहुत थोड़े में गागर में सागर भर दी है, इस तरह से बता रहे हैं। तो हम भी सुनते हैं, मुक्ति का उपाय तो हमें भी जानना है ना। हाँ, तो हम सुनते हैं। आकाशवद अनंतो हम घटवत प्राकृतम जगत इति ज्ञानम तथैस्तस्य न त्यागो न ग्रहो लय। अर्थात जैसे घट होता है, घड़ा, वो बनता भी है और नष्ट भी होता है। तो घड़े की उत्पत्ति और नाश जैसे दोनों कार्य चलते हैं, उसी तरह से ये जग भी है। यानी संसार जो है उत्पन्न भी होता रहता है, नष्ट भी होता रहता है, परंतु मैं जो है यानी अपना जो आत्मा है वो आकाश जैसा अनंत है, ना कभी उत्पन्न हुआ और ना कभी नष्ट होगा, ना कभी उसकी आदि है ना कभी उसका अंत है। तो मैं जो हूं वो अनंत हूं और ये ज्ञान जब आ जाता है, अखंड रूप से आ जाता है, तो उसका लय भी नहीं, उसका ग्रहण भी नहीं, उसका त्याग भी नहीं। तो पहले श्लोक में जो बताया है कि मैं आकाश की तरह से अनंत हूं और ये जगत घड़े की तरह बनने और मिटने वाला है। घटवत उत्पत्ति नाश वाला जग मैं नभसा हूं अनंत। घटवत उत्पत्ति नाश वाला जग मैं नभसा हूं अनंत। इस ज्ञान की अखंडता का त्याग नहीं, ना लय ग्रहण। मैं सिंधु जैसा विश्व, एक बार तो मैं की तुलना किससे करी? नभ से करी, आकाश से करी। अब दूसरे श्लोक में कर रहे हैं उसकी तुलना, मैं की तुलना, आत्मा की तुलना, आत्म अस्तित्व की तुलना सिंधु से कर रहे हैं, सागर से कर रहे हैं। मैं सिंधु जैसा विश्व, मैं सिंधु जैसा विश्व मुझ में लहरों, मैं सिंधु जैसा हूं, विश्व मुझ में लहरों सा लय हो रहा। यह ज्ञान ध्रुव होता नहीं लय त्याग या ग्रहण इसका। ये ज्ञान जो है ना हमेशा से अंदर रहा हुआ है, आत्मा में समाया हुआ है, ना इसका लय होता, ना इसका त्याग होता, ना इसका ग्रहण होता। ये तो ज्ञान ध्रुव है। मैं का जो ज्ञान है, अपने अस्तित्व का जो ज्ञान है, जिसको जैन धर्म में कहा है उपयोग गुण। उपयोग गुण का अर्थ है कि स्वयं को जानने की एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी स्मृति, संज्ञा, एक ऐसी अवेयरनेस
वो है उपयोग, जो कि सबसे छोटे से छोटे निगोद के जीव में भी होती है। निगोद का मतलब जो ये काई का जीव होता है, जिसमें एक शरीर में असंख्य जीव रहते हैं, तो उसके अंदर भी ये अपना मैं अस्तित्व, मैं हूँ, मेरा अस्तित्व है, अपने होने का ज्ञान, वो उपयोग गुण है। तो जीव का उपयोग गुण इसी को यहाँ पर बताया है। देखिए, कथ्य एक ही है, बात एक ही है, कहने का ढंग अलग अलग है। केवल ये अष्टावक्र गीता, श्री ऋषि अष्टावक्र जी के मुखारविंद से निकली हुई ये उपदेश माला, इसके अंदर भी वही कुछ कहा है, निश्चय वाला ज्ञान, जो कि जैन दर्शन में हमारे आगमों में आया है कि आत्मा का उपयोग गुण शाश्वत है, कभी नष्ट नहीं होता। वैसा ही कहा कि आत्मा जो है आकाश के समान है, अनंत है, अनादि है, और जगत कैसा है, घड़े के समान, वस्तुओं के समान उत्पत्ति और नाश वाला है। और ये ज्ञान जो है ये अखंड है, इसका त्याग भी नहीं होता, इसका ग्रहण भी नहीं होता। दूसरी बात बताई कि मैं यानी आत्मा, ये ज्ञान, उपयोग गुण, वो सिंधु जैसा है, सागर जैसा है, और संसार कैसा है, लहरों की तरह। जो सागर में जैसे लहरें उसी में उठती हैं, उसे विलीन हो जाती हैं, ऐसे ही मेरे अंदर तो ये संसार आता है और जाता है, लय और विलय होता रहता है। और ये ज्ञान, ये जानकारी, ये ध्रुव है, कभी इसका त्याग या ग्रहण नहीं होता। फिर तीसरे श्लोक में कहा, अहम सुषुप्ति संकाशो रूप्यवद विषु कल्पना इति ज्ञानम तथैस्तस्य न त्यागो न ग्रहो लयः। मैं सीप हूँ, संसार की है कल्पना चांदी समान। जैसे सीप चमकता है दूर से चांदी जैसा, परंतु है वो वास्तव में सीप। तो संसार की कल्पना उसमें चांदी जैसी चमकती है। ये जो कल्पना है ना, चांदी है, वो है संसार यानी भ्रमणा। यह ज्ञान है, इसका ग्रहण ले, त्याग तू संभव न मान। वही बात कही है कि यह जो ज्ञान है, इसका ना कभी अपने में से त्याग होता और ना कभी अपने में ग्रहण होता, हमेशा से यह ध्रुव है आत्मा के अंदर, ऐसा ज्ञान। फिर चौथे श्लोक में कहा, जो कि छठे प्रकरण का अंतिम श्लोक है, छोटा सा ये छठा प्रकरण है, इसमें 40 श्लोक हैं। और चौथे श्लोक में कहा, अहम व सर्वभूतेषु सर्वभूतान्यथो मयि इति ज्ञानम तथैस्तस्य न त्यागो न ग्रहो लयः। अर्थात सब भूत मुझ में, मैं हूँ उनमें, तथ्य ये जाना सही, यह ज्ञान वह लय त्याग जिसका और ग्रहण होता नहीं। वही बात बार बार कह रहे हैं कि एक तो मैं आकाश जैसा हूँ, अनंत हूँ, अनादि हूँ, और संसार नष्ट होने वाला, उत्पन्न होने वाला है। दूसरा, मैं सागर जैसा हूँ, और ये संसार, ये जगत मुझ में लहर जैसा है। और तीसरा कहा, मैं सीप के समान हूँ, जो है वस्तुतः है, और उसमें चांदी की जो भ्रमणा होती है, वैसा ये संसार है। और चौथा कहा कि सारे महाभूत मेरे अंदर हैं और मैं उनमें हूँ। ये सारे के सारे जो ज्ञान है, ध्रुव है ये ज्ञान, और ये आत्मा की अपनी थाती है, अपनी संपत्ति है आत्मा की, अपनी उसकी विशेषता है। वो कभी ना लिया जाता बाहर से, ना कभी छोड़ा जाता। तो ये जो बात कही है ऋषि अष्टावक्र ने, बहुत गहरी बात कह दी है कि तू अब देहाभिमान को तज, कौन से मैं को पकड़, अस्तित्व वाले मैं को पकड़, अभिमान वाले मैं को मत पकड़ तू। अब जनक जी ने जब ये बात सुनी तो उनको कैसा लगा? हाँ, गुरु वही कह रहे हैं जो उनको प्रतिभासित हो रहा है, जो उनको अनुभव हो रहा है अपने अंदर में। पर गुरु के सामने विनय पूर्वक अपने आप को अभिव्यक्त करना होता है, जिसमें अहम भी ना दिखाई दे,
और जिसमें उद्दंडता भी ना दिखाई दे, ऐसा भी ना लगे कि चंचलता चंचलता में उछलकर शिष्य अपने मुंह से अपनी तारीफ कर रहा है, ऐसा भी ना लगे। तो इन सब बातों के जानकार जनक जी वो अब क्या उत्तर देंगे, अपनी उस अभिव्यक्ति को गुरु के सामने कितने विनय से अभिव्यक्त करेंगे, वो हम 7वें प्रकरण में सुनेंगे दोस्तों। छठा प्रकरण अष्टावक्र गीता का जो मैंने आज आपको सुनाया, और बड़ा गहरा है, इसको बार बार सुनते रहिएगा, इसमें चिंतन मनन करते रहिएगा, इसके अंदर तथ्य छिपा है, मुक्ति का रहस्य छिपा है। अच्छा तो दोस्तों चिंतन मनन करिए, समय मैं आपको दे रही हूँ और बहुत जल्दी फिर से आ रही हूँ 7वां प्रकरण लेकर, और तब तक के लिए चलूँगी। नमस्कार, जय जिनेन्द्र। अहो अहम न